अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो वेलकम करती हूँ मैं आप लोगों को अपने नए चैनल पे। और ये मेरे चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है। तो बात करने चले हैं आज हम यहाँ पे नया आने वाला ड्रामा सीरियल एकता कपूर का, जिसका नाम है मोल की। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं, एकता कपूर अपने ड्रामों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस मानी जाती हैं। लेकिन इसलिए नहीं कि इनके ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं, बल्कि इसलिए कि इनके ड्रामों में देखने के लिए हमें मिलता है खूब सारा मसाला, बहुत सारे नाजायज़ बच्चे, बहुत सारे नाजायज़ रिश्ते और शादी के नाम पे होने वाले मजाक। उसी तरीके का एक खेल ये इस ड्रामे में भी खेलने वाली हैं, जिसका नाम है मोल की। तो चलिए बात करते हैं अभी हम इस ड्रामे के बारे में और फर्स्ट एपिसोड से स्टार्ट करते हैं। हमारी हीरोइन जो कि अपनी फैमिली की हर मुमकिन तरीके के साथ मदद करना चाहती है कि उनका पेट भर सके, तो वो एक मंदिर के बाहर एक बने हुए किसी तालाब के अंदर कूद जाती है और वहाँ जो लोग सदका न्याज दे के जाते हैं वो उस पानी के अंदर गिरे हुए कुछ सिक्कों को इकट्ठा करती है। लेकिन वो हीरोइन इतनी ज़्यादा शरीफ है कि वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा एक सिक्का भी नहीं उठाती है। और दूसरी तरफ उसका एक बॉयफ्रेंड दिखाया जा रहा है, जिसको कि अभी तक वो ये कह कर इंट्रोड्यूस करवा रही है ड्रामे में कि वो सिर्फ उसका दोस्त है। लेकिन आने वाले टाइम में देखिएगा यही इस लड़की को वर्गलाने वाला है। और अगले सीन में हमारी मुलाकात करवाई जाती है हीरोइन की छोटी बहन के साथ, जो कि माशाल्लाह से रज के बगैर दिखाई गई है इस ड्रामे में। और अगर बात की जाए हीरोइन के बारे में, तो हीरोइन को अपनी बहन की इन तमाम तरकतुर्तों के बारे में अच्छे तरीके के साथ पता है। लेकिन वो भी माशाल्लाह से इतनी बगैरत है कि अपनी बहन को डांटने की बजाय उसके साथ अटकेलियाँ करती हुई नजर आती है। और अब चलते हैं इनके घर के हालात देखने की तरफ। तो जैसा कि इस ड्रामे से हमें पहले से ही पता था कि इनके हीरोइन साहिबा जो हैं वो एक गरीब घराने से तल्लक रखती हैं। तो यहाँ पर ये हालात दिखाए जा रहे हैं कि इनके घर के अंदर बारिश की वजह से पानी भर गया है। माँ की साड़ी इतनी बुरी है कि वो फटने के करीब तक पहुंची हुई है। घर में पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। भाई के हालात जैसे आपको नज़र आ रहे हैं कि वो फटे पुराने बनैन के अंदर घूम रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी हीरोइन की छोटी बहन जो है वो अपनी बगैरतियों से बाज आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ड्रामे के हीरो के बारे में, तो वो हीरोइन की उम्र से डबल दिखाया गया है और अपने गांव का मुखिया बताया जाता है। और जो कि अपने इलाके के अंदर अपने इंसाफ की वजह से बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और अगली बारी आ जाती है हीरोइन के बाप की, जो कि यहाँ पे एक नशई दिखाया गया है, शराबी दिखाया गया है। और उसको अपने घर से अपनी फैमिली के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। उसको गर्ज है तो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे के साथ, जिसको कि अपने घर के हालात दिखाई नहीं देते हैं, उसके घर की गरीबी दिखाई नहीं देती है। दिखाई देती है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के पल्लू के साथ बंधा हुआ एक 10 रुपये का सिक्का, जिसको लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। इवन कि वो अपनी बीवी के ऊपर हाथ भी उठाता है। कहानी के अंदर अगला नंबर आ जाता है हीरो साहब के माँ और मामा का नंबर। माँ को अपने बेटे की शादी के साथ कोई गर्ज नहीं है, लेकिन मामा पिछले 5 साल से अपने भांजे के पीछे पड़ा हुआ है कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। लेकिन भांजा है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और दूसरी तरफ यहाँ पे दिखाई जाती है हीरोइन की एक बहुत ही पुरानी और बचपन की सहेली। हमारी हीरोइन साहिबा उसकी शादी पे जाने के लिए बिल्कुल ही सज धज के तैयार होती हैं और अपनी बहन से सब कुछ मांग मूंग के पहन के चली जाती हैं। लेकिन जाने के टाइम पे उनको याद आता है कि उनके तो जूते टूटे हुए हैं। और बहन से पूछा जाता है कि क्या वो अपने जूते मुझे उधार में देगी, जो कि बहन एक करारा सा जवाब देती है और बोलती है नहीं, मेरे जूते तो खुद टूटे हुए हैं, नहीं यकीन आता तो ये लो देख लो। हीरोइन की जिस दोस्त की शादी है, उसके घर के हालात देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो किसी बहुत ही ज़्यादा गरीब घराने से तल्लक रखती होगी। हमारे यहाँ के तो अमीर तरीन लोगों के यहाँ भी ऐसी शादियाँ और ऐसी शादियों में तैयारियाँ नहीं होती हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा गरीब घराने की शादी दिखाई गई है। अब आप खुद ही फैसला कीजिए कि क्या ये आपको लगता है कि किसी ऐसी लड़की की शादी होगी कि जिसके घर के अंदर खाने के लिए 2 टाइम का खाना भी मौजूद ना हो। लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कहानी तो एकता जी की है ना। और एकता जी की कहानी के अंदर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि शादी का फंक्शन दिखाया जाए और वो भी इतने ही ज़्यादा गरीब घराने के तरीके के साथ ही दिखाया जाए। ड्रामे के अगले ही सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि हीरोइन को तो ये बात पता ही नहीं है कि उसकी दोस्त की शादी नहीं हो रही, बल्कि उसको बेचा जा रहा है। अरे बेवकूफ़ की बच्ची, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है कि जिस लड़की के घर के अंदर खाने के लिए 2 टाइम का खाना नहीं था, आज अगर उसकी शादी एक आलीशान महल के अंदर हो रही है, एक रईसजादों की तरीके के साथ हो रही है, इतना सारा खर्चा, इतने सारे पैसे उसके बाप के पास आए कहाँ से। लेकिन नहीं, ये सोचने समझने की शक्ति तो यहाँ पे हमारे ड्रामों के अंदर आते ही बिल्कुल ही हीरोइंस की ख़त्म हो जाती है ना। और यहाँ पे देखिए इसकी मासूमियत का आलम, ये अपने ही हीरो साहब को उसकी सारी रुदात सुनाई जा रही है कि मेरी दोस्त के साथ जुल्म हो रहा है। और दूसरी साइड पे दोस्त ये बात बता देती है नहीं भी, मेरे साथ कोई जुल्म नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वो मैं अपने साथ खुद जुल्म कर रही हूँ।
चलो खैर सानू की लगे, जो होएगा देखी जाएगी। हम बात करते हैं अब अगले सीन की। तो यहाँ पे देखिए ये मोटी सी औरत अपने गले के अंदर 10 किलो का हार पहन के खड़ी है, जो कि नीचे गिरा और उसको समझ भी नहीं आई। और दूसरी ही साइड पे देखिए यहाँ पे एक लफंगा किस्म का, जिसके मुंह के ऊपर लिखा है देखो मैं चोर हूँ, वो उसके ऊपर नजर रखे बैठा हुआ है। और वहीं पे हमारी प्यारी सी हीरोइन, उसकी भी नजर उसी आदमी के ऊपर टिकी हुई है कि ये कब हार उठाएगा और कब मैं इसके पीछे भागूंगी। उसको इतना नहीं पता चल रहा कि वो आंटी मोटी पीछे खड़ी है, मैं उसको आवाज़ दे दूँ। एज़ यूजुअल हमारी प्यारी सी हीरोइन जो है अपने आप को हीरोइन साबित करने के चक्कर के अंदर अपने आप को अच्छा खासा सारे ज़माने के सामने जलील कराने के लिए तैयार खड़ी हैं। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है इनके हालात। हमारे जो चोर साहिब थे वो अपने आप को शरीफ साबित कर चुके हुए हैं और मोहल्ले की सारी आंटियों के सामने वो हीरोइन साहिबा के बैग के अंदर से हार की बरामदगी दिखा देते हैं। और सभी लोग एक दूसरे के साथ कानाफूसी करने के अंदर मसरूफ़ बैठी हैं। और मोहल्ले की औरतें, ख़ास तौर पर जो हमारी दुल्हन साहिबा की मदर साहिबा हैं, वो देखिए उनके हालात क्या हैं। कल तक वो इसी लड़की की तारीफें करते हुए बाज नहीं आ रही थी और अभी एक सेकंड के अंदर उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो गई हैं। और हमारी हीरोइन की मासूमियत तो देखिए, उसकी ज़ुबान से एक बार भी ये नहीं निकला कि नहीं भी मैं चोर नहीं हूँ, चोर तो ये उल्लू का पट्टा मेरे साथ खड़ा है। लेकिन वहीं पे हीरो साहब का मामा जी, जिसको कि एक शरीफ करैक्टर के अंदर अभी तक दिखाया जा रहा है, वो चोर के ऊपर जो है वो हाथ उठाते हैं। और अचानक से हमारे जो हीरो साहिबा, उनको याद आ जाता है कि नहीं नहीं अभी तो इंसाफ मैंने करना था। हीरो साहब अपना इंसाफ दिखाते हुए चोर को अरेस्ट करवा देते हैं। और अब हम बात करते हैं ड्रामे के अगले सीन की, जिसके अंदर के एक बगैरत बाप की गैरत जाग उठी है और उसको अपनी बेटी की करतूतों के बारे में कुछ कुछ इल्म होना शुरू हुआ है। जैसा कि अपनी बेटी के हालात वो देखता है और उसको बोलता है कि ये पायलें तुम्हारे पास कहाँ से आई हैं। और बगैरत बाप अचानक से गैरतमंद होते हुए इसके ऊपर हाथ उठाने की गलती भी कर देता है और माँ उसको रोकती है। बेटी उसके साथ बदतमीज़ी करती है, जो कि अमूमन ड्रामों के अंदर दिखाया ही जाता है कि हीरोइन शरीफ होती है, उसका भाई या उसकी बहन लाजमी तौर पे एक बगैरत और इसी किस्म की होती है। और इसी लास्ट सीन के अंदर इनको पता चल जाता है कि वो एक नाजायज़ बच्चे की माँ बनने वाली है। ये थी मौलकी ड्रामे की पहली 2 एपिसोड की स्टोरी, जिसको कि मैंने अपने तरीके के साथ आप लोगों तक पहुंचाया है। अगर आप लोगों को मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं